तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और स्टोरी के साथ। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो आइए नाजरीन, चलते हैं कहानी की तरफ। पेरिस की शाम थी। सर्द हवा में नमी और कोहरा घुला हुआ था। एफल टावर के करीब सड़कों पर रोशनियों का जाल बिछा हुआ था, लेकिन इन रोशनियों के पीछे अंधेरे के भी अपने राज थे। उसी अंधेरे में एक शख्स सियाह लंबा कोट पहने खामोशी से चल रहा था। उसका चेहरा वाजिया नहीं दिखाई देता था, क्योंकि टोपी का साया उसकी आंखों को छुपा देता। लोग उसे एक आम मुसाफिर समझकर गुजर जाते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शख्स कौन है और क्यों यूरोप की गलियों में छुपता फिरता है। उसका नाम किसी को मालूम नहीं था। पासपोर्ट पर एक नाम जरूर दर्ज था, कैलाश, मगर ये असली नाम था या नहीं कोई नहीं जानता था। उस रात वो शख्स पेरिस के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफकेस था। वो रेल के एक पुराने केबन में सवार हुआ जो जेनवा की तरफ जा रही थी। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की के पार बर्फ गिर रही थी। ट्रेन के शोर में दूर कहीं एक औरत की आवाज उभरी, मिस्टर, आप यहाँ अकेले जा रहे हैं? कैलाश ने सर मोड़ा। एक सुनहरी बालों वाली औरत सामने बैठी थी। उसकी आंखों में तजस्सुस था। हाँ, अकेला, कारोबार के सिलसिले में? कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, आप कह सकती हैं कुछ ऐसा ही, लेकिन हकीकत ये थी वो किसी कारोबार के लिए नहीं जा रहा था। जेनवा में एक खुफिया तंजीम का नेटवर्क मौजूद था, जिसके हाथ यूरोप के कई बड़े जराइम में रंगे हुए थे, और कैलाश का मकसद उनके अंदर घुसकर कुछ ऐसा हासिल करना था जो किसी ने आज तक नहीं देखा। जेनविया की सर्द फिजाओं में वो पुराने होटल में जा पहुंचा। इस्तकबालिया पर मौजूद बूढ़ा जर्मन मालिक उसकी आंखों में देखकर कुछ कहना चाहता था, मगर कुछ बोले ही रुक गया और उसे एक कमरा दे दिया, कमरा नंबर 12। उसने बिना कुछ कहे ही उसको एक चाबी दी, और वो चाबी एक कमरे की थी, कमरा नंबर 12। कैलाश चाबी लेकर कमरे में पहुंच गया, और दरवाज़ा बंद होते ही कैलाश ने ब्रीफकेस खोला। अंदर एक सियाह रंग की डिवाइस थी, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज़ कुंदा था, अल्फा। ये महज एक डिवाइस नहीं थी, बल्कि खुफिया नेटवर्क की चाबी थी। कहा जाता था कि अल्फा नेटवर्क यूरोप की सबसे ताकतवर खुफिया डेटा चैन से जुड़ा हुआ है, जहां हुकूमतें, एजेंसी और मुजरमों के राज जमा हैं। जिसके पास अल्फा हो वो दुनिया के किसी भी सर्वर में घुस सकता है। लेकिन कैलाश उसे हासिल करने क्यों आया था, ये सवाल खुद उसके अंदर भी गूंजता रहता था। शायद वो खुद नहीं जानता था कि वो अच्छे काम के लिए लड़ रहा है या किसी बदले की आग में जल रहा है। अगली सुबह उसने अपने राब्ताकार से मिलने के लिए लेक जेनवा के करीब का रुख किया। झील के किनारे खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ हवा की सुरसराहट थी। वो बेंच पर बैठा ही था कि अचानक सामने की इमारत से एक रोशनी चमकी। गोली। वो झुक गया। गोली कान के करीब से गुजर गई। उसने फौरन ब्रीफकेस उठाया और तेजी से नीचे की गलियों में गायब हो गया। पीछे सायरन बजने लगे, गाड़ियां दौड़ने लगी। कैलाश भागता रहा। हर मोड़ पर एक नया साया उसका पीछा कर रहा था। एक मोड़ पर एक काली कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और वही औरत जिसने ट्रेन में बात की थी अंदर से बोली, जल्दी बैठो वरना अगली गोली तुम्हारे दिल में होगी। वो लम्हा खतरे से भरा था, मगर कैलाश ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। कार रफ्तार से शहर से बाहर निकल गई। तुम कौन हो? कैलाश ने सख्त लहजे में पूछा। औरत ने ड्राइविंग करते हुए कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारी जान बचाने आई हूँ, लेकिन अगर तुमने अल्फा मेरे हवाले ना किया तो शायद तुम्हें खुद अपनी जान लेनी पड़ेगी। कैलाश ने चुप रहना बेहतर समझा। कार एक वीरान फैक्ट्री के सामने रुकी। अंदर कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, बंदूकें उठाए, चेहरों पर मास्क लगाए। ये वही गिरोह था जिसे वो ढूंढने आया था, साइलेंट ऑर्डर, एक बैनुल अक़वामी नेटवर्क जो खुफिया डाटा को हथियार बनाकर हुकूमतों को ब्लैकमेल करता था। उनका लीडर एक लंबा शख्स था जिसके कान के पास पुराना जख्म था। वो आगे बढ़ा
तो ये है वो शख्स जिसे सब साया कहते हैं। कैलाश खामोश रहा। लीडर ने कहा, तुम्हारे पास अल्फा है, हमें दे दो, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। कैलाश ने ब्रीफ केस खोला और उसी लम्हे एक धमाका हुआ। धूल, चीखें और रोशनी का एक धारा। फैक्ट्री का आधा हिस्सा मलबे में बदल गया। जब धुआं छटा तो कैलाश गायब था। चंद दिन बाद बर्लिन की एक पुरानी इमारत के तहखाने में दो आदमी एक कंप्यूटर के सामने बैठे थे। स्क्रीन पर अल्फा नेटवर्क चल रहा था। एक ने कहा, यह डाटा एक गैर शनाख्तशुदा IP से आया है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। उसी लम्हे दरवाज़ा हल्का सा खुला। कैलाश अंदर आया। तुम लोग अल्फा की ताकत समझते नहीं हो। ये सिर्फ एक कोड नहीं, एक दरवाज़ा है जिसके पीछे तुम्हारे अपने राज दफन है। फिर उसने एक चिप उनके सिस्टम में डाली। चंद लम्हों में पूरा नेटवर्क जलने लगा। स्क्रीनों पर अल्फाज उभरे, साइलेंस, वेल सेफ यू। कैलाश बाहर निकला। बर्लिन की बारिश में खो गया। एक पुराने गिरजा के अंदर एक नीलामी जारी थी। दुनिया के अमीर तरीन लोग जमा थे। उनके दरमियान वही औरत भी बैठी थी जो एक नीलाम कार के रूप में थी। नीलामी का सबसे बड़ा आइटम अल्फा ड्राइव की नकल। कैलाश भेस बदल कर वहाँ मौजूद था। उसके पास चैली शनाख्त, नया नाम, नई आंखें। नीलामी शुरू हुई, कीमतें बढ़ दी गई। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में एक धमाका हुआ। चिराग जलने पर लोगों ने देखा कि अल्फा ड्राइव गायब है और कैलाश भी। पुलिस पहुंची तो सिर्फ एक तहरीर मिली, साया कभी रोशनी में नहीं आता। रोम के जनूब में एक कदीम सुरंग है जिसे मकामी लोग शैतानी रास्ता कहते हैं। वहाँ एक खुफिया लेबॉर्ट्री छुपी थी, सायरन ऑर्डर का नया अड्डा। अंदर लीडर जिंदा था। वो जख्मी ज़रूर था मगर जिंदा। इसने अपने साथियों से कहा, कैलाश को जिंदा वापस लाओ, अल्फा हमारा हक है। उसी रात लेबॉर्ट्री के दरवाजे के सामने धमाका हुआ। कैलाश अंदर घुस आया। फायरों की बारिश, धमाके, चीखें। लीडर भागकर एक सर्वर रूम में छुपा मगर वहाँ पहले से कैलाश मौजूद था। मैंने तुम्हें खबरदार किया था ना, तुम आखिर कौन हो? कैलाश मुस्कुराया, मैं वो हूँ जिसे तुमने खुद बनाया, तुम्हारी फाइलों का एक हिस्सा, तुम्हारे गुनाहों की कोड में छुपी याद। उसने सर्वर में चिप लगाई, पूरा नेटवर्क जल गया। लीडर चीखा, तुम ये क्यों कर रहे हो? कैलाश बोला, क्योंकि दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों की खामोशी में डूब रही है। मैं शोर नहीं, खामोशी लाने आया हूँ। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया और कई महीने गुजर गए। यूरोप के खुफिया नेटवर्क एक एक करके बंद हो गए। सायरन ऑर्डर ख़त्म हो चुका था लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सब किसने किया। लंदन के एक पुराने कैफे में एक अखबार मेज पर रखा था। सुर्खी थी, दी शैडो मैन, एक भूत या हीरो। करीब बैठा एक शख्स चाय पी रहा था। उसके पास एक छोटा सा कार्ड था जिस पर एक लफ्ज लिखा था, कैलाश। वो मुस्कुराया, कार्ड जलाया और धुआं हवा में तहलील हो गया। फिर वो उठा और भीड़ में गुम हो गया। रात को लंदन की छत पर एक साया नमूदार हुआ। नीचे शहर के चिराग टटमटा रहे थे। वो शख्स अपने हाथ में एक चिप घुमा रहा था, वही आखिरी अल्फा चिप। उसने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी शनाख्त मिटा, दुनिया ही बका होती है। फिर उसने चिप को फिजा में उछाला। चिप ज़मीन गिरने से पहले ही जल कर राख हो गई। कैलाश या जो कोई भी वो था रात में गायब हो गया। सिर्फ हवा में एक सरगोशी बाकी रह गई। साया कभी नहीं मरता। यूरोप ने उस रात के बाद कई तूफान देखे, कई निज़ाम टूटे मगर किसी ने दोबारा कैलाश का नाम नहीं सुना। बस कभी कभार किसी खुफिया सर्वर में किसी गैर मरी कोड के आखिर में लफ्ज़ ज़ाहिर होता था के और फिर सारा डाटा खामोश हो जाता था। तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबका अल्लाह ताला हामी और नाज़िर हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। सुपुर्द खुदा।